हेलो एवरीवन। क्या बोलूं। आपके सामने ही है बाजार। सुबह में मैंने सभी को कहा था कि रिकवरी करेगा, रिकवरी जोरदार करेगा। फिलहाल तो ग्रीन में ट्रेड हो रहा है। 550 पॉइंट डाउन थी मार्केट सुबह में। 22,182 की लो बनाई। जब उसने 282 की लो ब्रेक करी तभी सबकी हवा टाइट हो गई होगी कि अब क्या होगा। पिछले हफ्ते की लो ब्रेक करी, ये वो। देखिए, टेक्निकल यहाँ पे कौन कितना जानता है नहीं पता मुझे, पर जितना मैं जानता हूँ, जितनी मालूमात मुझे है, मैं ये कहता हूँ कभी भी कोई भी प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई ब्रेक करे, वो एक रिवर्सल होता है। वो एक रिवर्सल की साइन होती है। वो एक नए नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। ये मैंने पहले भी यहाँ ये ऐसे वीडियो में भी कई बार बोला हुआ है। और मैं जो टेक्निकल सिखाया करता था, हमारा आखिरी सेशन जनवरी में हुआ था, उसके बाद में नहीं हुआ। और अप्रैल में मैं सोच रहा हूँ शुरू करने का। एक एक वीक का हम रखेंगे, या वीक में एक बार रखेंगे, और ऐसे 4 वीक 5 वीक इस तरह से काम करेंगे। अ, अभी तक कुछ तय नहीं है, पर जैसे ही डेट्स वगैरह मैं मैनेज करने लगूं तो मैं अनाउंस करूंगा। जो भी सीखना चाहे आए। तो कोई भी नया लो, कोई प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, वो वीकनेस नहीं होती। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आप इस मार्केट को जुआ सट्टा ये सब कैटेगरी में लोगे, तो ना आपका कुछ जानने का मन करेगा, ना आपका कुछ सीखने का मन करेगा, ना आपको ये मालूम करने का मन करेगा कि एक साथ में कितनी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एक साथ में कितनी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, क्या किया मार्केट ने? सिंपल शब्दों में बोलूं, आज ऑपरेटर ने, एफआईआई ने बड़े लेवल पे माल उठाया है या बड़े लेवल पे शॉर्ट कवरिंग की है। हो सकता है कैश में हमको नेगेटिव फिगर्स मिले, या हो सकता है पॉजिटिव फिगर्स मिले, पता नहीं। पर आज ये मार्केट रैली करता, मैं एकदम रिलैक्स था सुबह में भी। इनफैक्ट मुझे 7:30 बजे ही मैसेज आना शुरू हो गए कि यश भाई ऐसा ऐसा है, अब क्या करे क्या करे क्या करे। मैंने बोला भाई मेरे को पहले उठने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। और सबसे पहले मैंने वीडियो बना के, वो शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला कि लोअर लेवल्स आर नॉट गोइंग टू सस्टेन। आज इनफैक्ट मैं आज ये फॉल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैं कुछ बड़ा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बड़ा मंडे को आएगा। ये मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे क्लाइंट्स भी कह रहे हैं कि जो आपने आज के लिए बोला था वही अब मंडे को होगा। मंडे को तो होना ही है, और आज भी हो सकता था। इनफैक्ट 22,182 से 22,750 पे आना बड़ा ही हुआ ना। पर 22,182 जाएगा उसका अंदाजा नहीं था। ठीक है, फिर भी गया। इसका मतलब यह है, मार्केट अपने रिदम पे चलेगा, आपको उसकी ताल से ताल मिलाना है। जब सुबह में मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा था, अब आज ही के जो लोग भी सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं मार्केट के, या जो भी, बवंडर मच गया, डिजास्टर फॉल, ये वो, किसी ने ये कहा कि ये मौका है। आप तो खैर बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, आप में से कई लोग देखते होंगे। खुद को पूछो, किसी ने, बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि ये आज की गिरावट एक बड़ा मौका है, इसको ग्रैब करिएगा। और उनमें से एक मेरा वीडियो था। मैं सेबी रजिस्टर्ड वगैरह नहीं हूं, लेकिन जो लोग टीवी पे लाल मार्केट को देख के सेल का ट्रेड देंगे और ग्रीन मार्केट को देख के बाय का ट्रेड देंगे, उनसे तो मेरा व्यू 1000 गुना बेटर है। ठीक है,
हजार गुना बेटर है। ये मैं भी कह रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे कुछ क्लाइंट्स का भी कहना है। फिर भी डिस्क्लेमर आपको ध्यान में रखना है कुछ भी करो उससे पहले। ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपका इसमें ये होगा, देखना होगा। बाकी जो मेरे क्लाइंट्स है, देखिए मुझे पता है कौन कितने पानी में है, कौन कितने लॉस में है। और मुझे ये भी पता है कि अप्रैल पूरा होने से पहले ही उनकी सारी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। पोजीशन तो आ जाएगी, जो उनका पिछला वाला लॉस है वो भी आधे से ज्यादा, जितना बेस्ट हो सकेगा हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और होगा ही, प्रोवाइडेड उनके पास में पोजीशन हो। ठीक है। तो अगर आप ये मार्केट को सट्टा जुआ इस कैटेगरी में ना लेकर, यही एक मार्केट है जो, जिसके साथ आपने सही से काम किया, आप आपकी लाइफ कैसे जियो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमारे आने वाले जो हैं, आने हमारे बाद की जिंदगी, या हमारे साथ की जिंदगी, हमारे साथ वाले, उनकी जिंदगी बेटर ये मार्केट आपको बना के दे सकता है। बस आपको सही ढंग से इसको यूज करना आना चाहिए। और उसके लिए आपको इसको सही ढंग से सीखना और सही ढंग से इसमें काम करना, ये आपको अगर आ गया, दिस मार्केट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ बिग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपने इसको जुए सट्टे ये सब में लिया, क्योंकि देखिए जुआ खेलने वाला जो है ना, उसको सिर्फ अपने आंकड़ों से मतलब होता है, वो आगे पीछे का कुछ नहीं देखता। अब आज की मार्केट में आगे पीछे का देखने का क्या था पता है? पहली बात, मार्केट 500 पॉइंट डाउन है। और दूसरी बात, आईएनआर आज इंप्रूवमेंट पे है। कोई कह रहा है कि आरबीआई ने डॉलर बेचा इसलिए। अगर आईएनआर इंप्रूवमेंट में है, दैट मींस के मार्केट में, बैंक में अच्छा खासा पुशअप आएगा। ये जानकारी आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो लिख के अपने दिमाग में छाप लो। अगर आईएनआर सुधर रहा है, 95 वाला 92.80 90 के उसमें आ गया, 3 4 दिन से आईएनआर इंप्रूव हो रहा है। ठीक है। और आपकी मार्केट आपको 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन करा रही है, किसी भी हालत में ये रिकवरी करेगी, किसी भी हालत में इसको रिकवरी करनी पड़ेगी। और ये आईएनआर जो है, अगर आप कल रात में अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो इन्वेस्टिंग पे आपको आईएनआर फ्यूचर्स भी देखने मिलता है। ठीक है। उसमें अगर आपने चेक किया होता, वहीं पे आपको पता चल गया होता कि आज आपको करना क्या है। मैं तो लॉन्ग में ही था, मैं तो अभी भी लॉन्ग में हूँ। मेरे सारे ग्रुप वालों को मैंने लॉन्ग ट्रेड ही दिया था। जो औरबिंदो फार्मा का हमने पुट लिया था, वो भी हमारा कुछ 55 55 रुपए के आसपास हमने उसको बुक किया है। और मैंने जो लेवल्स, मैंने एक लेवल भी निकाल के दिया था मेरे ग्रुप में, 22,561। ठीक है, वो तो सुबह वाली लो के हिसाब से पकड़ा था। जो नई लो बनी 182 की, और जो नई हाई बनी, पहले जो सुबह हाई थी, वो हाई थी कुछ 391 के आसपास की कोई हाई थी, 22,391 समथिंग कुछ था। उसके बाद में तो हाई भी बढ़ गई। तो अभी 22,445, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तो आपकी मार्केट रिकवर्ड हो चुकी है। आपकी मार्केट मंडे को फाड़ डालेगी, निफ्टी जो है मंडे को फाड़ डालेगी। और जो आपको क्रूड 7.5% अभी फिलहाल डाउन दिख रहा है ना, मेरा गणित अगर सही है तो आज ये लाल हो जाएगा रात में। डाव खुलने से पहले या डाव खुलने के बाद या उसके दौरान क्रूड में आपको एक गिरावट देखने मिलेगी। चलो चार्ट पे चलते हैं, उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, अभी अभी आपके आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है। अभी भी अगर आप सही नहीं चुन पाएंगे तो मैं नहीं जानता आप कहाँ एंड अप करेंगे। ठीक है। भले हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, हम किसी रेस में नहीं है, हम किसी कंपटीशन में नहीं है। ठीक है। हम कम पोजीशन से काम करेंगे, हमको 2 महीने और लगेंगे, पर हमारी रिकवरी कंफर्म है, हमारा प्रॉफिट भी डेफिनेटली होगा। हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। साथ ही
डिस्क्लेमर आपको ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ काम करने पर आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, ऐसा वैसा 100%, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। लॉसेस होते हैं, हमको भी लॉसेस फेस होते हैं, लेकिन अगर आपको एक सही व्यू पकड़ना आ गया ना, तो आपको वो लॉसेस को भी रिकवर करना अपने आप इजी बन जाता है। हम बौखला नहीं जाते, ये तो मैं कहूंगा। चाहे मार्केट इधर हो चाहे मार्केट उधर हो, मेरा व्यू जो है उस पर मैं हमेशा कायम रहता हूँ कि हाँ भाई, एक मंदी है ही नहीं है मार्केट में। अभी अभी आज की तारीख में मंदी नहीं है मार्केट में। ठीक है। तो भाई, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी भी अगर आपको कोई सोच विचार है तो भाई आपको वो मुबारक हो। और जिनको सही ढंग से काम करना है, दे कैन व्हाट्सएप 9082 503 553। आपका नाम मेंशन करेंगे आप। और आप 6 महीने का मिनिमम हमारा छोटा सा प्लान है जिसके चार्जेस है 5000 के। और 1 साल का मेंबरशिप है जिसके चार्जेस है 9000 के। आप लाइफ टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले आप छोटे से ही शुरू करें। फिर भी अगर आपको भरोसा है, आप कई समय से मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप लाइफ टाइम में आना चाहो तो वो भी मुमकिन है। लाइफ टाइम इक्विटी मेंबरशिप विल बी 14,000, एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी मेंबरशिप विल बी 23,000। ठीक है। चलो, चार्ट पे चलते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। ठीक है। मार्केट में कंफर्म जैसा कुछ नहीं होता। कहाँ बंद हुआ? 700 पे, अरे वाह। 550 पॉइंट मार्केट डाउन, 33 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है। और बैंक निफ्टी कितना पॉइंट डाउन था? 1400-1500 पॉइंट, 100 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है। तो अब समझ में आया आपको मार्केट को क्यों डाउन किया गया? ताकि आप में से कई सारे बेवकूफ लोग ये समझे मंदी है, शॉर्ट मारो शॉर्ट मारो। 21,800 के सपने दिखा के 22,800 पे लेके आया। इसलिए कह रहा हूं, सही एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना खुद में इतनी नॉलेज डेवलप करो कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। वो भी नहीं करना है आपको। जुआरी बनना है, बनो जुआरी। व्यापारी बनना है तो इस मार्केट को एज अ बिजनेस लेना, सट्टा मत लेना। तो आप एक एक सही बिजनेसमैन के तौर पे ये मार्केट में काम कर पाएंगे। तो 22,713, दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है। वीकली में वीकली में बैंक निफ्टी ने ये क्या बनाया? इट्स अ डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, या क्या कहते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इट्स अ बिग बिग रिवर्सल, बिगेस्ट रिवर्सल साइन। मंडे, सॉरी, हाँ मंडे। मंडे मंडे से मार्केट ने अच्छी खासी रैली पकड़ी। तो अगले हफ्ते कोई छुट्टी वगैरह नहीं है हमें, जहां तक मेरा ख्याल है, नहीं है। हाँ। ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक एक मामूली हर्डल बनना चाहिए। ये लेवल आता है 53,900 800। क्या लेवल आ रहा है? ये क्या है लेकिन एक्चुअली 53,700 800, 800 मान के चलो। ठीक है। 53,800 बैंक निफ्टी क्रॉस करने पर ये सीधा अपने 10 EMA को जाके मिलेगा, जो आता है 55,650। अभी तो 646 है, मतलब जैसे मार्केट बढ़ेगा तो 10 EMA भी बढ़ेगा। हो सकता है 55,600 800 या 56,000 जो भी है। तो क्या इतनी बड़ी रैली, 3,500 4,000 पॉइंट की रैली हम देख सकेंगे अगले हफ्ते? देखते हैं। कुछ बड़ा होगा, ये तो मैंने बोला ही। वीकली में निफ्टी अभी भी बोलिंजर के बाहर है, और ऑल्सो बैंक निफ्टी बोलिंजर के बाहर है। लेकिन इसने भी जो है, इसने तो अच्छा खासा एक बॉडी वाला डोजी बनाया हुआ है। एक्चुअली डोजी बॉडी वाला नहीं होता, कैंडल ही है ये, लेकिन हैमर है। ठीक है। ये कैंडल के बेस पे
मंडे से अगर इसने रैली पकड़ी, इसको ये लेवल 24,000 ही बनता है इसका लेवल, वीकली में आता दिख सकता है। 24,000 अगले हफ्ते बाय फ्राइडे, इट माइट बी पॉसिबल, वी मे सी 24,000 बाय नेक्स्ट वीक। एक भूचाल रैली वी मे सी। ठीक है। मैं आप लोगों को सभी को कोफोर्ज के लिए कहता रहा कि भाई कोफोर्ज लेना। कल की वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कोफोर्ज आपको 1130 1150 पे मिले, अब बाय करिएगा। आज मार्केट गिरा, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान दिया कि कोफोर्ज आपको 1130 पे मिल रहा है। 1130 वाला, 1130 की लो बना के 1235, ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स, सॉरी 105 पॉइंट। ऐसे ट्रेड पे कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई अच्छी बात नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए आप लोग में से कई सारे लोग वहीं के वहीं रहोगे, आने वाले 10 जन्म भी ले लोगे वहीं रहोगे, क्योंकि आप में ना सीखने की कोई तमन्ना है, और 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 ना किसी के लिए अच्छी बात कहने की आप में कोई गुण है। कई सारे लोग होंगे, मैं मैं भी वीडियोस देखा करता था, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कभी किसी के कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट किया हो, या किसी कोई भी कमेंट फालतू में किया हो। ठीक है। काम करो मत करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि आप मेरे कहे पे काम करो, पर आप ये तो देख सकते हो ना, आपकी आंखें दी है भगवान ने बटाटे जैसी, तो उससे आप देख सकते हो कि क्या कहा गया था। वो लेवल आया और वो लेवल से उस स्टॉक ने तेजी पकड़ी। सुबह में मार्केट ने चलो धोखा दिया, ट्रंप ने कुछ बोल दिया, मार्केट सीधा गैप डाउन खुला। यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये क्या हो रहा है बार बार। लेकिन क्या मैंने मेरा व्यू बदला? क्या मैंने मेरी बात को पलटा कि नहीं नहीं अभी मंडी करो? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने आज मेरे ग्रुप में कोई ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि क्या मैं ट्रेड दूं, कितना मैं ट्रेड दूं, अब ले लेके कितना कितना लेंगे मेरे लोग। फिर भी मैंने जो लिखा था वो तो मैंने साफ साफ लिखा था कि जो लोग ले सके ये लेवल पे बिंदास बाय करे। किया होगा तो अच्छी बात है। वैसे मेरे एक क्लाइंट ने किया था, सेंसेक्स का उन्होंने कुछ 100 शेयर लिए थे, यानी कि 5 लॉट लिए थे। कुछ पता नहीं, उन्होंने कुछ मेरे को मैसेज डाला था, 35 पे लिया था और उसको 175 पे आज बुक किया। वो उन्होंने अपने मन से लिया था, मैंने उसमें कुछ सजेस्ट नहीं किया था, वो होने के बाद उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने ऐसा किया। कोई इतना रिस्क कब ले सकता, और वो भी उन्होंने आज का ही एक्सपायरी का लिया। जब उनको मेरे व्यू पे भरोसा हो तब जाके कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है। लॉसेस होते हैं भैया, देखो मार्केट है। मार्केट में कोई भी अगर आपको कहेगा ना कि हम इतनी फीस लेंगे आपको लॉस ही नहीं होगा, मैं तो यही कहूंगा भैया दूर रहना उनसे। भले आप मेरा सर्विस ज्वाइन करो मत करो वो बात की बात है, क्योंकि मार्केट है, इसमें आपको कोई भी ये कहे कि लॉस ही नहीं होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लॉसेस तो होते हैं, पर उसको कितना हद तक आप रिकवर कर पाते हो वो भी तो मैटर करेगा ना। और मैं तो कह ही रहा हूँ, इन दिस मंथ अप्रैल में मेरे मेरे ग्रुप वालों के जो भी लॉसेस है, कितने हैं क्या है वो हम लोग को पता है, लेकिन कर लेंगे हम। आपको आना है तो आइए, व्हाट्सएप करिए अभी, अभी करिए। 6 महीने है ना, 6 महीने का अगर आप करते हो तो मैं आज से शुरू नहीं करूंगा बस। आपका 6 महीना 6 अप्रैल मंडे से शुरू होगा, पर एनरोल करने की हिम्मत तो रखो। तो ये हमारा 1200 का कॉल कोफोर्ज का 79 चला गया। ठीक है। और यही यही ट्रेड आज सुबह में 29 हो चुका था। जब मार्केट में मूवमेंट आती है तो ये 29 वाला भी 79 बन जाता है भाई। और मैंने तो ये आप लोगों को कल भी कहा था कोफोर्ज के बारे में। और बिंदु फार्मा, और भी ये तो चलो हमने सुबह में बुक कर लिया था। और भी हमारे कुछ ट्रेड्स हैं, हमारे कुछ एफएमसीजी ट्रेड्स हैं। ठीक है। वो सब चल रहा है।
अच्छा, मैं ये कह रहा था ना, क्रूड। क्रूड अभी फिलहाल कुछ 7.5-8% के करीब प्लस में चल रहा है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज टू सी दिस एंटायर क्रूड गोइंग रेड। डाउ वगैरह रिकवर करेगा, ओपन होते ही करेगा, या ओपन होने से पहले ही कर ले। और यूरोप मार्केट भी रिकवर करनी चाहिए। ये जितना आपको लाल दिख रहा है, पॉसिबली पॉसिबली रात में आपको ग्रीन दिखने लगे, पॉसिबल है। लेकिन हमारी मार्केट में आज जो हुआ, वो ध्यान में रखते हुए अगले हफ्ते एक अच्छी खासी बड़ी रैली को हम डिनाई नहीं कर सकते, होगी। वो रैली रैली ही करनी है। और अब तो मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है 22,200 पे। ठीक है, 200, 200 से 400, 22,200, 22,400, या मैं तो कहूँ 22,300 से 200, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है मार्केट का क्लोजिंग बेसिस। और रही बात ये वॉर वगैरह की, तो देखो, एक ही चीज को है ना, जैसे हम बार बार एक ही जोक पे नहीं हंसते, वैसे ही एक ही न्यूज पे मार्केट हमेशा रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा 500 पॉइंट डाउन फिर वापस रिकवर करो, ऐसा अब नहीं होगा। ट्रम्प को एक समय के बाद मार्केट और एफआईआईज और ऑपरेटर सभी लोग जो है उसको साइडलाइन ही करेंगे, क्योंकि वो बंदा पागल है। उसमें उसमें बुद्धि नहीं है, पता नहीं उसको राष्ट्रपति कैसे बनाया यूएस का। वो कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। वो कहते हैं ना, बेजुबान जैसा, वैसा है वो। अब संगत का असर है कि क्या है पता नहीं, पर उनके फ्रेंड्स भी वैसे ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ईरान और यूएस का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो भले कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे या जो भी है, वो तो पता नहीं, पूरी तरह से तो कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि दोनों ही खिसियानी बिल्ली है। तो इतना है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये मार्केट इसको इतना अब तवज्जो देगा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत झटका दिया, फिर वो अपने अपने हिसाब से काम करने लगेगा। तो देखते हैं, 24,000 अगले हफ्ते का मेरा टारगेट रहेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो देख लेंगे। फिलहाल तो आपको करना ये है, अगर आपको सही में लाइक काम करना है तो आप मुझे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप करें। और बाकी देखते हैं। ठीक है, तो मंडे के लिए यही वीडियो है। अब कोई डिटेल विटेल वीडियो बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वर्ल्ड मार्केट भी रिकवरी कर ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और कल तो वर्ल्ड मार्केट भी बंद है। तो अभी 3 दिन जो है आप सभी लोग के पास है, एंजॉय करो। अच्छा, हम ये देख लेते हैं। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि 69,000 ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। ये कैंडल पे मैंने कहा था 69,290। ठीक है, इसने कल ये हाई बनाई थी। मैंने मेरे ग्रुप में जिन्होंने भी ये ट्रेड लिया था, 69,000 पे हमने इसको बुक किया था। हमारा जो बाइंग है वो ये वाली ग्रीन कैंडल पे हमने बाय किया हुआ था। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल पे हमने बाय किया हुआ था, और कल 69,000 पे उसको हमने बुक आउट किया हुआ है। फिलहाल ये नीचे है, अब डाउ चढ़ेगा तो ये भी चढ़ जाएगा। देखते हैं। ठीक है देन। तो बस अब मंडे को मिलेंगे, सैटरडे को देखते हैं, अगर कोई न्यूज वगैरह आती है तो हम बात करेंगे, वरना किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग भी नॉन मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहे तो मेरा वो जो दूसरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुद्दे की बात करके एक चैनल मैंने बनाया हुआ है। तो जो भी नॉन मार्केट रिलेटेड बातें होंगी वो हम उस वीडियो में उस चैनल पे मतलब बात करेंगे। और जब तक वो चैनल सही ढंग से ग्रो नहीं होता, तब तक वो वीडियो मैं इस चैनल पे भी डाल दिया करूंगा। लेकिन जो लोग भी देखना चाहें तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी करिए, ये वाली चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। और एक कुछ ऐसे लेवल पे पहुंचाइए जहाँ पे मुझे भी लगे कि चलो भाई, एटलीस्ट मुझे जो आता है लोगों को समझ में तो आ रहा है, और लोगों का साथ है मुझे। कम से कम भले साथ दो मत दो, बात की बात है, पर एटलीस्ट किसी को आप एक रियलाइज तो करा सकते हो ना कि हाँ भाई, हम आपके साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्हाट्सएप करो, ज्वाइन करो, और मंडे का वेट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।